अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 9th बायोलॉजी के एक और न्यू लेक्चर के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास व्हाट इज़ लाइफ। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम ये बताना चाहते हैं कि लाइफ क्या चीज़ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप लाइफ को एक डेफिनेशन में बयान नहीं कर सकते। एक डेफिनेशन में बता दें कि कोई चीज़ लिविंग है, ये हम लोग बयान नहीं कर सकते कि कौन सी चीज़ लिविंग है या नहीं। हाँ, कुछ चीज़ों के हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर कौन सी चीज़ें कही हुई हैं? यहाँ पर लाइफ प्रोसेसेस कहे हुए हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ चीज़ें होंगी, उन चीज़ों की बुनियाद पर हम बता सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ फंक्शंस होंगे, कुछ चीज़ें होंगी जिसके हिसाब से हम कुछ कामों के हिसाब से बताएंगे। एक और चीज़ भी हम कह सकते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर कुछ चीज़ें होंगी, बस कुछ कैरेक्टर्स उसके अंदर पाए जाएंगे, और वो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो नॉन लिविंग चीज़ों में नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल मौजूद होता है, नॉन लिविंग चीज़ों में सेल मौजूद नहीं होता। तो सेल की मौजूदगी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक पुख्ता सबूत है। वायरस को हम लिविंग नहीं कहते, उसके पीछे वजह यही है कि वायरस के पास सेल मौजूद नहीं होता। अब यहाँ पर कुछ प्रोसेसेस लिखे हुए हैं जिन्हें हम डिफ़ाइन भी करते जाएंगे, जैसे कि रेस्पिरेशन लिखा हुआ है, मेटाबॉलिज्म लिखा हुआ है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिखा हुआ है, उसके अलावा मूवमेंट लिखा हुआ है, एक्सक्रीशन, इरिटेबिलिटी, रिप्रोडक्शन। यहाँ पर ये जो डाइजेशन लिखा हुआ है ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता, बाकी तो तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं। डाइजेशन तमाम ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता, डाइजेशन सिर्फ एनिमल्स में होने वाला प्रोसेस होता है। तो डाइजेशन की जगह पर अगर हम न्यूट्रिशन लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलें जी, बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो है खाने को हासिल करता है, खाने को या कुछ केमिकल्स को हासिल करता है जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कह रहे हैं। वो केमिकल्स एक ऑर्गेनिज्म को क्यों चाहिए? ताकि उसे एनर्जी मिल सके। लाजिम बात है, हमें जब खाना मिलता है उसका टूटने से हमें एनर्जी मिलती है, फिर वो जो एनर्जी हासिल होती है उससे हम ग्रोथ भी कर पा रहे होते हैं और हम हमारी बॉडी को रिपेयर भी कर पाते हैं अगर हमारी बॉडी में कोई नुकसान भी आ जाता है, या हम लोग सेहत को भी हासिल कर लेते हैं। तो खाने का हासिल करना जिससे फिर हम हमारी बॉडी को बनाएंगे, हमारी ग्रोथ होगी और हमें एनर्जी भी मिलेगी। फिर अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन की फिर दो किस्में होती हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो प्लांट्स में हमें देखने को मिलती है, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म खुद अपना खाना बनाते हैं, और दूसरी होती है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे में से खाना हासिल करता है। तो खाने का हासिल करना न्यूट्रिशन तमाम ऑर्गेनिज्म में हो रहा होगा। फिर दूसरा है हमारे पास रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर फूड को तोड़ा जाता है और एनर्जी को हासिल किया जाता है। तो फूड ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी मिलेगी, इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। हम लोग जो ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा कर के, हमारे सेल्स में जा कर के ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करती है, और जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो हमें एनर्जी मिलती है। लाजमी जब ग्लूकोज टूटता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, तो फिर हम लोग वो रिलीज़ आउट करते हैं। तो ब्रीदिंग जो ऑक्सीजन को लेकर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर जाएगा। ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो समझ लें उसके बीच में रेस्पिरेशन होगा। ब्रीदिंग में ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा कर के रेस्पिरेशन करेगी, यानी ग्लूकोज को तोड़ेगी। ग्लूकोज टूटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ब्रीद आउट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। फिर मूवमेंट की बात करें, मूवमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपनी जगह को बदलता है या अपने बॉडी पार्ट्स की तब्दीली करता है। जैसे कि अगर हम एनिमल्स की बात करें, वो जगह बदलते हैं, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स भी अपने बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट करता है। वो अपने फ्लावर्स की मूवमेंट करता है, वो अपने लीव्स की मूवमेंट करता है, या फिर वो अपने रूट्स की मूवमेंट करता है। अब जब जगह बदली जाती है उस मूवमेंट को लोकोमोशन कहा जाता है। तो लोकोमोशन भी मूवमेंट होती है, लेकिन लोकोमोशन वो मूवमेंट होती है जिसमें जगह बदली जाए। तो प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होती, एनिमल्स में लोकोमोशन हो रही होती है। फिर बात करते हैं एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर वेस्ट प्रोडक्ट बन गया है तो उसे रिमूव किया जाता है। मेटाबॉलिज्म के हमारे अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे।
और रिएक्शंस में चीज़ें बनती भी हैं और हमारी बॉडी में टूटती भी हैं। जब चीज़ें बनेंगी तो हो सकता है साथ में ख़राब केमिकल भी बन जाए, वेस्ट प्रोडक्ट भी बन जाए जो हमें नहीं चाहिए। और जब चीज़ें टूट रही हैं तब भी हो सकता है ख़राब कोई केमिकल बन जाए, जैसे रेस्पिरेशन हुआ। रेस्पिरेशन भी मेटाबॉलिज्म की किस्म होती है। रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बना, हमें वो नहीं चाहिए, तो उस प्रोसेस में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाएगा उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा जाता है। हमारी बॉडी में प्रोटीन टूटते हैं जिसके बाद यूरिया बनता है और उस यूरिया को हम यूरिन में रिमूव कर रहे होते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स में भी चीज़ें बनती है, प्लांट्स भी उनको रिमूव करते हैं। तो एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म के वेस्ट को रिमूव किया जाता है। एक और प्रोसेस है जिसे इरिटेबिलिटी कहा जाता है। इरिटेबिलिटी का मतलब होता है चीज़ों को रेस्पॉन्स करना। इसे हम सेंसिटिविटी भी कहते हैं, इसे हम कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। तो एक ऑर्गेनिज़म जो है वो मुख्तलिफ तरह के चेंजेस को, मुख्तलिफ तरह के स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड करता है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वो रोशनी की तरफ अपने लीव्स को लेकर जाते हैं, या फिर रोशनी की वजह से वो अपने लीव्स को ओपन करते हैं। या सनफ्लावर को देखते हैं, वो रोशनी की तरह अपने फ्लावर को मूव करता है। इसी तरह से एक प्लांट है जिसका नाम है मिमोसा प्लांट। मिमोसा प्लांट को दूसरा टच मी नॉट प्लांट भी कहा जाता है। उर्दू के अंदर छुई मुई से कहा जाता है। जब इसके पत्तों को हाथ लगाया जाता है, पत्तों को हाथ लगाना ये एक तरह का चेंज हो गया, और पत्तों को हाथ लगाया जाएगा तो प्लांट जो है, एक ऑर्गेनिज़म जो है रेस्पॉन्ड करेगा। ऑर्गेनिज़म का रेस्पॉन्ड ये होगा कि वो अपने लीव्स को बंद कर देगा। तो रेस्पॉन्ड करना किसी भी चेंज को, इसे इरिटेबिलिटी कहा जाता है। फिर उसके बाद जिक्र किया जा रहा है ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ के अंदर एक ऑर्गेनिज़म के अंदर उसकी साइज़, उसका मास, उसकी हाइट जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। एक ऑर्गेनिज़म जो पहले कभी छोटा था, उसके बाद वो बड़ा बनता जाएगा, उसके बाद वो और बड़ा हो जाएगा, जिसमें उसकी साइज़, उसकी हाइट और उसका मास, उसकी ओवरऑल बॉडी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। एक टीचर पढ़ा रहे थे, उन्होंने मास की जगह पर वेट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। एक ऑर्गेनिज़म का वेट इंक्रीज़ हो जाना। अब वेट जो होती है वो एक फोर्स होती है। हो सकता है आपका वज़न, आपका वेट जो है ज़मीन पर कुछ हो, और हो सकता है फिर वो पानी में आपका वेट जो है कुछ हो जाए, क्योंकि वेट जो है फिर वो चेंज होता रहता है। आपका यहाँ पर वेट कुछ होगा और स्पेस में वेट आपका कुछ होगा, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ये वेट हमारा बन रहा होता है। तो वेट जो है वो ग्रेविटी से जुड़ा हुआ एक फ़ोर्स होती है, वो कम ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मास हमेशा वैसा का वैसा रहेगा। इस प्लांट को अगर हम स्पेस में भी लेकर जाएंगे, ये उतने का उतना ही रहेगा, ये श्रिंक नहीं हो जाएगा, ये छोटा नहीं हो जाएगा। तो एक छोटे प्लांट का बड़े प्लांट में ग्रो कर जाना, ये ग्रोथ है। फिर हम एक और प्रोसेस के बारे में बात करते हैं जो कि है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक स्लो प्रोसेस होता है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, और ये तरतीब से होने वाले इसमें चेंजेस होंगे। मतलब पहले एक चेंज हुआ, फिर उसके बाद दूसरा चेंज हुआ, फिर उसके बाद तीसरा चेंज हुआ। इससे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बड़ा हो जाएगा। जैसे कि कैटरपिलर का एग्जांपल दिया हुआ है। बटरफ्लाई कि जब एग से डेवलप होते हैं, एग से बनने वाली जो चीज़ होती है वो बटरफ्लाई का इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता, वो एक कीड़े की जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे कैटरपिलर कहा जाता है। कैटरपिलर में फिर स्लोली कुछ चेंजेस आएंगे, उन चेंजेस के नतीजे के अंदर वो एक ऑर्गेनिज्म जो है बड़े ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाएगा। तो ये वाला प्रोसेस डेवलपमेंट होता है। तो ग्रोथ जो होती है उसके अंदर साइज़, हाइट और मास इंक्रीज़ हो रहा है, यानी क्वांटिटेटिव चेंजेस हो रहे हैं, जिसे आप मेजर भी कर सकते हैं। आप हाइट को भी मेजर कर सकते हो, आप मास को भी मेजर कर सकते हो, आप साइज़ को भी मेजर कर सकते हो। लेकिन डेवलपमेंट के अंदर बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, फंक्शन में चेंज आ गया, इसे क्वालिटेटिव चेंज कहेंगे, और हो सकता है इसे हम मेजर ना कर सकें। अच्छा, NCERT से भी मैंने ये वाला टॉपिक कवर किया हुआ है, तो वो भी आप इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे तो हमारे अंदर होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन्हें मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहा जाता है। तो चीज़ों का टूटना, चीज़ों का बनना, ये सारे मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस होते हैं। प्लांट अपना फूड बना रहा है तो वो भी मेटाबॉलिज्म, अगर हमारे अंदर फूड ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो भी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस। फिर बात करते हैं रिप्रोडक्शन के हवाले से। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपनी नस्ल को बढ़ाता है। एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। जैसे कि डॉग्स हैं,
अब उनके बच्चे जो हैं वो उन्हीं के जैसे होंगे। इसी तरह से एक मैंगो ट्री, उसके जो सीड होंगे उनमें से जो मैंगो ट्री बनेंगे वो सारे उसी के जैसे होंगे। तो एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसी नस्ल बढ़ाए, इसे रिप्रोडक्शन कहा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।